अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 में। और चैप्टर नंबर 8 बहुत ही एक्साइटिंग है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें हम क्लाउड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और डिफरेंट फीचर्स ऐसे भी इस्तेमाल करेंगे जो अब तक हमने पहले नहीं इस्तेमाल किए। और जो वर्ल्ड फेमस ऐप है पिक्चर शेयरिंग के लिए इंस्टाग्राम, उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी का हम एक क्लोन डिज़ाइन करेंगे। आपने यकीनन इंस्टाग्राम यूज़ किया होगा, बहुत कॉमन ऐप हमारे पास है, लेकिन अगर नहीं यूज़ किया तो इसका आइडिया बिल्कुल सिंपल है। आप कोई इमेज कैमरा से ले सकते हैं अपने फ़ोन के, या अपनी फ़ोन गैलरी को यूज़ कर सकते हैं और फिर इसे शेयर कर सकते हैं नंबर ऑफ़ अदर यूज़र्स के साथ। आप स्पेसिफ़िक यूज़र्स को फॉलो कर सकते हैं, उनकी पोस्ट को व्यू कर सकते हैं। इन सारी बातों से और ये जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस की, एक ज़रूरत यहाँ पैदा होती है, और वो ज़रूरत हमारे पास है किसी ऐसी ऑनलाइन स्टोरिंग फैसिलिटीज़ की जहाँ आप इन फ़ोटोज़ को स्टोर कर सकें। जैसे कि कोई सर्वर है जो कि हमारे पास वेब पर मौजूद है। अब इसके ना हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप कोई अपना वेब सर्वर बनाएं, वहाँ ख़ुद कोई आप डेटाबेस बनाएं और सारी चीज़ें आप ख़ुद मैनेज करें। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ें हमारे पास एक लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो हम जो क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज पहले से अवेलेबल हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक फ्री सर्विस पार्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और काफ़ी हाई नंबर ऑफ़ यूज़र्स तक ये सर्विस हमारे पास फ्री है। और आप तकरीबन जो ऑनलाइन स्टफ़ जिसकी हमें ज़रूरत होती है किसी भी क्लाउड स्टोरेज में और ऑनलाइन डेटाबेसेस में, वो ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप ऑनलाइन डेटाबेसेस में एक्सपर्ट हैं और आप समझते हैं कि आप ख़ुद से कोई अच्छी ऑनलाइन डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं, तो आप ख़ुद से भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है तो पार्स जो है हमारे लिए एक बहुत अच्छी चॉइस मौजूद है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थोड़ा सा पार्स को व्यू करते हैं। ये हमारा लेक्चर भी बेसिकली इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ हमारे पास पार्स में आप अगर parsplatform.org लिखते हैं तो ये स्क्रीन हमारे पास सामने आ जाएगी। पार्स को बेसिकली हम इम्प्लीमेंट करेंगे अमेज़ॉन के वेब सर्वर पर, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स हब है। पहले इसका अपना भी सिलसिला था, हम यहाँ लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़ेसबुक ने इसे शट डाउन कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें जो एडिशंस करना चाहें अपनी स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो भी की जा सकती हैं। यहाँ जैसे इसको थोड़ा सा व्यू करते हैं, द ओपन सोर्स वर्जन ऑफ पार्स बैकएंड एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। पार्स सर्वर है हमारे पास, पार्स सर्वर कंपेटिबल API सर्वर मोबाइल फॉर नोड एक्सप्रेस, और मुख्तलिफ हमारे पास ये यहाँ मौजूद है। बेसिकली हम SDKs पर आते हैं, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स और लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं। देखें iOS के लिए भी इसकी गाइड्स हैं, API रेफरेंसेस हैं, लेटेस्ट डाउनलोड्स, मॉड्यूल्स, और इसी तरह एंड्रॉयड के लिए जावास्क्रिप्ट, Xamarin, यूनिटी, PHP एट्सेट्रा, जहाँ जहाँ आप इसको एज अ क्लाउड स्टोरेज इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ें सब की सब हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम बेसिकली काम किस तरह से करेंगे कि एक तो गाइड पर आते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एंड्रॉयड की। अच्छा स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पार्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फायरबेस है गूगल की तरफ से, इसके अलावा कोई भी क्लाउड स्टोरेज है, और क्लाउड स्टोरेज नहीं भी है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई API है जो आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अच्छा ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि हम YouTube पर या किसी भी जगह उसके रिलेटेड कोई वीडियो सर्च करते हैं या उसके रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं और वहाँ से उसके बारे में देखते हैं। गुड ऑप्शन। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि जो ऑफिशियल आपको वहाँ गाइड दी जाती है या डॉक्यूमेंटेशन दी जाती है, जैसे अगर हम यहाँ पार्स पर आते हैं तो बिल्कुल एट द टॉप ऑफ वेब पेज यहाँ हमें ये डॉक्स नज़र आता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर क्लिक करने से हम यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पर आ जाते हैं। वो गाइड वाला पेज मैंने क्लोज़ कर दिया है, वो गाइड यहीं से आ जाएगी। ये गाइड हमारे पास यहाँ मौजूद है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन या गाइड को ज़रूर स्टडी करें। इसकी दो रीज़न्स हैं। पहली रीज़न तो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी चीज़ के मुतल्लिक हम कोई वीडियो देख रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट किसी ब्लॉग पर स्टडी कर रहे हैं अदर दैन डैट वेबसाइट,
तो वहाँ हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हों जो अप टू डेट ना हो, और जब आप ओरिजिनली उन्हें इस्तेमाल करने लगें तो वहाँ हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन स्टडी करने का सबसे बड़ा एडवांटेज वेबसाइट के थ्रू ये होता है कि जो भी अपडेट्स होती हैं वो यहाँ इम्प्लीमेंट कर दी जाती हैं, तो हमें लेटेस्ट जो है मिलती है इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ से रिलेटेड। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जब हम डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करते वक्त सिर्फ़ और सिर्फ हमें किसी ऑप्शन को इस्तेमाल करने के बारे में ही डिटेल्स पता नहीं लगती, बल्कि उसका बैकएंड किस तरह से वो हमारे पास मौजूद है, उसकी एक कंप्लीट डिटेल हमें पता लगती है, जो हमारा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये पार्ट्स की फुल गाइड है अगर हम यहाँ स्टडी करना चाहते हैं। लेकिन बेहतर है हम जो काम कर रहे हैं, जैसे आप एंड्रॉयड पर काम कर रहे हैं या iOS पर काम कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड देखना चाहते हैं, तो हम उस स्पेसिफिक गाइड को यहाँ से व्यू कर सकते हैं। मैं यहाँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एंड्रॉयड में आता हूँ और यहाँ गाइड पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखें ये डिटेल सब की सब आ गई कि क्यूरीज़ आप कैसे कर सकते हैं, मतलब किस तरह से आप चेक करेंगे एंड्रॉयड में कि कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं, या हम कोई सर्च चीज़ करना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट की अलग से डिटेल, जैसे डेटाबेस में हमारे पास होता है ना एंटिटी, उसके एट्रीब्यूट्स, इस तरह से आप एट्रीब्यूट्स की बेस पर कोई काम करना चाहते हैं। फिर ये यूज़र्स पर हम क्लिक करना चाहते हैं, यूज़र की प्रॉपर्टीज़ पार्ट्स में क्या होंगी, क्या क्या चीज़ें हमें उसके लिए चाहिए, जैसे और एक बड़ी कॉमन सी बात साइन अप, ये देखें साइन अप का कंप्लीट कोड लिखा हुआ है, तो हमें ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर साथ साथ हम गाइड ओपन करते हैं और फिर गाइड में हमें पूरा कोड मिल जाता है, जस्ट हम इस कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपनी ऐप में, और कॉपी पेस्ट करने के बाद हम वो चेंज कर सकते हैं जो रिगार्डिंग हम करना चाहते हैं। अब यहाँ क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ वो डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने पार्स की वेबसाइट से ओपन की है, तो ये जो कोड मुझे यहाँ लिखा हुआ नज़र आएगा ये अपडेटेड होगा, इसमें हमारे पास कोई कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ नहीं होंगे। इसी तरह वेरीफाइंग ईमेल्स पर क्लिक करते हैं, हमें बताया जा रहा है कि अगर आप कोई मेथड यूज़ करते हैं उसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शंस क्या होंगे। रीसेटिंग पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो ये रीसेट पासवर्ड का कोड आ गया। तो ये एक बड़ा अच्छा पार्स जो है स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम है, जिसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद इस्तेमाल करेंगे। अब एक तो तरीका यहाँ हमारे पास है बिल्कुल स्टार्ट में, अगर हम गेटिंग स्टार्टेड में आते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह से है, कि आप डाउनलोड करें पार्स एसडीके एंड्रॉयड को, और ये कुछ डिपेंडेंसीज़ वगैरह ऐड करनी है, ये हम साथ साथ पूरा प्रोसीजर जो है वो देखेंगे। खैर यहाँ से बैक आते हैं और बैक आने के बाद हम वापस आ जाते हैं यहाँ। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ लेटेस्ट डाउनलोड्स पर, और जैसे ही हम लेटेस्ट डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ गेटहब पर आ जाते हैं, और यहाँ आने के बाद ये सोर्स कोड हमें मिल जाता है, जो सोर्स कोड हम यूज़ करेंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, और यूज़ करने के बाद इसे यहाँ से इस्तेमाल किया जाएगा। फिर वैसे भी अगर आप यहाँ इसकी वेबसाइट पर SDKs पर क्लिक करते हैं तो ये जो हमारे पास लेटेस्ट इसकी SDK है, हम व्यू ऑन गेटहब करते हैं तो यहाँ ये लेटेस्ट SDK हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ क्लोन और डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और डाउनलोड ज़िप पर क्लिक करते हैं, तो डाउनलोड ज़िप पर क्लिक करने से ये जो एंड्रॉयड मास्टर है ये हम यहाँ डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद हम इसे फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बेसिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर है कि किस तरह से आप इसे एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज़ करते हैं, और एंड्रॉयड स्टूडियो में इस्तेमाल करने के लिए हम इसे पहले अमेज़ॉन पर इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम इसे अपनी ऐप से लिंक करेंगे, और फिर हम एक अपनी ऐप को ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज पर डाटा स्टोर करने का और वहाँ से डाटा गेट करने का कोड उसमें सेट कर सकेंगे। सुनने में ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जब हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं होगी। सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट्स ये ऐप जो हम यहाँ बनाने जा रहे हैं अपने कोर्स में, यही नहीं, क्लाउड स्टोरेज जो है ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अच्छा फ़ीचर है आपकी किसी भी ऐप के लिए। आप कोई भी ऐप बनाना चाहते हैं, ख्वाह वो आप ख़ुद से बनाना चाहते हैं या कमर्शियली कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जिस
में यूज़र को ऑनलाइन डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी रिक्वायर्ड है, तो आप वहाँ क्लाउड स्टोरेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी क्लाउड स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। पार्ट्स के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊँगा। इसी तरह हर क्लाउड स्टोरेज के साथ गाइड्स मौजूद हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशंस मौजूद हैं, और यहाँ पार्स में जिस तरह से हमने देखा कि हम कोई काम करना चाहते हैं, यूज़र साइन अप करना चाहते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं, तो उसका ना सिर्फ कोड मौजूद है बल्कि साथ साथ उस कोड की डिटेल्स भी मौजूद हैं। तो इस तरह से डिटेल स्टडी करने के बाद हम अपनी चीज़ें सब की सब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप चीज़ें आपने अंडरस्टैंड की होंगी। कुछ सर्च कीजिएगा, मज़ीद पढ़िएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।